नमस्कार, मैं हूं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी यूपी। और इस वक्त यूपी के देवरिया से एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। दरअसल यूपी के देवरिया में जहां पे 6 लोगों की हत्या हुई थी जमीनी विवाद के चक्कर में, वहां पर जो है अब कभी भी बुलडोजर चलने की संभावनाएं जताई जा रही है। लगातार देवरिया के लोग, फतेहपुर के लेहरा टोला के गाँव के लोग जो है एक बार फिर से डरे हुए और सहमे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से आरोपियों की जमीन की पैमाइश की जाएगी, जिसमें साफ तौर पर पता चल जाएगा कि क्या इनकी जमीन जो है वो अवैध है, वैध है, क्या कुछ है। और यह भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बुलडोजर जो है अब गांव पर पहुंच चुका है। वहां के लोग जो है डरे हुए, सहमे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के हालात इस वक्त क्या होंगे। लगातार जिस तरीके से जमीनी विवाद के चक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई थी, हत्या हो गई थी। 2 अक्टूबर की यह घटना है जहां पे लेहरा टोला में जहां पे 6 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से ही हालात वहां जो है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थे। हालात वहां के बहुत बद से बदतर हो गए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक बार फिर से जो है वो फिर से जमीन की पैमाइश की जाएगी, जिसके जरिए तय हो जाएगा कि क्या आखिर वहां उनकी जो जमीन बनी थी, जिस पर सवाल या निशान उठ रहे थे पूर्व जिला पंचायत के घर प्रेमचंद यादव, क्या उनका जमीन जो है वो अवैध है या वैध है। आज वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवरिया से हमारे संवाददाता विशाल चौहान, एक बार विशाल चौबे जी, माफ कीजिएगा, हमसे जुड़े हैं। वो हमें बताएंगे। जी विशाल जी, क्या हालात वहां पे, एक बार कह रहे कि हालात तनावपूर्ण, एक बार दोबारा बता दें, फतेहपुर गांव में सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों के कब्जे वाली सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलने का आहट ग्रामीणों में एक डर का माहौल है। सोमवार को यानी आज के दिन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो प्रेमचंद यादव हैं, उनके जमीन की पैमाइश होनी है। इसको लेकर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि लोगों की भीड़ बढ़ेगी, जिसको लेकर प्रशासन नजर बनाए हुए है। आपको बता दें, रविवार को पूरे दिन ये एक तरह से हलचल का माहौल रहा कि आज के दिन यानी सोमवार के दिन काफी लोग जो है कि प्रेम यादव के जो समर्थक हैं वो मौके पर पहुंचेंगे। इसको लेकर पुलिसकर्मी गांव के चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पहरा दे रहे हैं। प्रेमचंद यादव का जो गांव है, उस गांव का जैसे भैपुरा टोला उसको कहा जाता है, जिसमें भीड़ की अधिक संख्या की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस की दुगुनी एक तरह से देखा जाए तो पहरा है। गांव के हर मोड़ पर पुलिस और पीएससी के जो जवान क्या विशाल जी, पहले तो 2 बटालियन जो पीएससी के जवानों की वहां तैनात कर दी गए थे, क्या आज सुबह से क्या वहां पे और जवानों की तैनात की गई है क्या? बिल्कुल, देखिए, जवानों की जो संख्या है वो दुगुनी कर दी गई है। एक तरह से देखा जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। और ऐसा सोशल मीडिया पर जो 2 दिनों से एक मैसेज चल रहा था कि जाति को लेकर ब्राह्मण और यादव के बीच जो सोशल मीडिया पर वार पलटवार चल रहा है, इसको लेकर भी पुलिस में कहीं ना कहीं एक आशंका जता रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसको लेकर फतेहपुर गांव के चारों तरफ अगल बगल जो चौराहे हैं सहित चप्पे चप्पे पर जो पुलिस के जवान हैं और पीएससी की जो जवान हैं, उनको तैनात कर दिया गया है। लगातार कई दिनों से कैंप जमाए हुए हैं जो देवरिया के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर हैं, वो भी चारों तरफ इस तरह से राउंडिंग लगा रहे हैं और देख रहे हैं। कानूनगो और नेपाल की 4 सदस्यीय टीम आज जो है कि प्रेमचंद यादव सहित उनके 2 जो पटेदार हैं, उनकी जमीन की पैमाइश करने के लिए कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। और पुलिस की जो जी विशाल बोलिए। जो है जिसको लेकर देखा ये जा रहा है कि यहाँ कोई घटना होने वाला नहीं है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। जी बिल्कुल। जी विशाल, मैं ये अब भी आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर कब होगा वो वक्त, कब होगा जब जो वहां पे जांच वगैरह की जाएगी, एक बार फिर से जमीन की पैमाइश की जाएगी, क्या कोई वक्त मुकर्रर हुआ है इस चीज को लेकर? तो कोई वक्त नहीं हुआ है, क्योंकि आपको बता दें शनिवार को प्रेम यादव के परिजनों की तरफ से कोर्ट में नोटिस के जवाब में तहसीलदार की तरफ से ये कहा गया था कि सोमवार को पैमाइश की जाएगी।
तो जिसके बाद से ये बताया जा रहा है कि आज ये पैमाइश होगी, लेकिन समय जो है कि निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने बजे से पैमाइश होगी। लेकिन अब धीरे धीरे ये देखा जा रहा है, चूंकि हम लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, तो ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो राजस्व की टीम है वो आ रही है। तो कहीं न कहीं आधे से 1 घंटे बाद ये कार्यक्रम जो है कि शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। विशाल जी, आपसे ये भी दरअसल जानना चाहूंगा, बताया जा रहा है कि गांव में जो है चूंकि बहुत सारे लोग जो है वो भाग चुके हैं, या तो वो अपने परिजनों के यहाँ गए हैं या तो उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है किसी ना किसी आरोप पर। क्या गांव में अभी कोई ग्रामीण मौजूद है? क्या वो बातचीत करने को तैयार हैं? क्या वो अभी भी डरे हुए हैं चूंकि अब 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चुका है? गांव के जो लोग हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो पुरुष वर्ग है उनकी संख्या जो है शून्य के बराबर है। महिलाएं हैं जो घर के अंदर हैं, तो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और गांव के लोगों में अभी भी वही डर का माहौल है जो 2 अक्टूबर को हत्याकांड हुआ। इसको लेकर आज भी लोगों में एक डर का माहौल है। बिल्कुल। विशाल जी, जरा ताजा हालात बताएं कि आज सुबह से जो वहां क्या हालात है। क्या पुलिस की गहमा गहमी, चूंकि आप बता रहे हैं कि बढ़ गई है बहुत ज्यादा, कब से कब तक पुलिस की तैनाती की और कितनों की गई, अगर आप संख्या बल बता पाए तो? देखिए, पहले तो 2 पीएससी की कंपनियों की तैनाती 2 अक्टूबर के दिन ही कर दी गई थी, जिसके बाद से तो जो स्थानीय पुलिस है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो कहीं न कहीं एक देखा जा रहा है कि पुलिस बल और पीएससी को लेकर मतलब दोगुनी ताकत से प्रशासन यहाँ खड़ी है। तो जो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा था कि प्रेमचंद यादव के घर की पैमाइश होगी, उसमें भारी संख्या में हम लोग पहुंचेंगे, तो इसको देखते हुए एक तरह से ये चल रहा था कि तनावपूर्ण माहौल हो जाएगा फिर से, जिसको लेकर देवरिया के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने ताकत से यहाँ जमे हुए हैं। तो कहीं न कहीं अब ये देखा जा रहा है कि विवाद तो होने का कोई दूर दूर तक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, लेकिन जो पैमाइश की प्रक्रिया है वो अब हमको लगता है कि आधे घंटे में पूरा मतलब शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। जी विशाल जी, कल जो है वहां श्रद्धांजलि सभा भी हुई थी जिसमें खुलकर जो है सदर विधायक सलभ मणि त्रिपाठी वो सामने आए, उन्होंने बाकायदा मदद की है दुबे परिवार की और बहुत कुछ कह दिया है। जरा उस बयान का भी जिक्र कर दीजिए, जरा क्या कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल, देखिए देवरिया जनपद में जो है कि श्रद्धांजलि सभा रखा गया था, जो कि जो दुबे परिवार है उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखा गया था, जिसमें देवरिया के सदर विधायक डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी ने सत्य प्रकाश दुबे पर एक भी मुकदमा ना होने की बात कही। वहीं विपक्ष पार्टियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर थाने में गिनती की जाए तो गिनती भी कम पड़ जाएगी, इतने मुकदमे हैं प्रेमचंद यादव व उनके जो समर्थक हैं उनके ऊपर। सलभ मणि यादव ने सलभ मणि त्रिपाठी ने फिर आगे ये भी कहा कि उनके ऊपर भी लगातार सोशल मीडिया पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये बातें साफ कर दिया कि हम जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, और वहीं भू माफियाओं पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए देवरिया के जो विधायक हैं डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी। जी विशाल, जिस तरीके से शुक्रवार के शाम को हमने देखा कि अलका यादव जो कि प्रेमचंद यादव की बेटी हैं और उनकी पत्नी जिला अधिकारी कोर्ट के पास गई थी, क्या आज भी कोर्ट जाने की ऐसी कोई संभावना दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि 11 बजे का वक्त आप बता रहे हैं? देखिए, अभी तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो फिलहाल सभी लोग घर पे ही नजर आ रहे हैं। तो पैमाइश के बाद भी कहीं हो सकता है कि ये लोग कोर्ट जाएं। पैमाइश में देखिए क्या निकल के कुछ नया आता है, क्योंकि इसके पहले जो पैमाइश हुई थी उसमें प्रेमचंद्र यादव का जो मकान का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन में आ रहा था। तो आज ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी पत्नी कह रही थी कि सिर्फ एक दीवार जो है वो अगर अवैध होगा तो होगा, नहीं तो पूरा जो जमीन है, पूरा जो मकान है वो हमारे पूर्वजों ने यानी कि हमारे सास ससुर ने बनाया है, तो फिर अब इस पर क्यों इतना बवाल हो रहा है? देखिए, जो दीवार है और
बगल में एक जो छप्पर रखा गया है, विवाद उसी का है। इसके अलावा कोई विवाद अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि आज यदि पैमाइश हो तो कुछ जमीनें हैं जो पूर्व में जो 3 टीमें गठित की गई थी राजस्व की, उनसे हो सकता है कि कोई अगर गलती होगी उसी को सुधारने के लिए दोबारा एक तरह से देखा जा रहा है कि पैमाइश हो रही है। दूसरी बात ये है कि प्रेमचंद यादव की जो पत्नी है उनको संतुष्ट करने के लिए एक ये पैमाइश किया जा रहा है। तो इसमें अब देखना ये होगा कि कितनी जमीनें जो हैं कि सरकारी हैं, जो वैध हैं और अवैध कितनी हैं। इसके बाद से जो प्रशासन के तरफ से चुप्पी साधा जा रहा है बुलडोजर की बात जो बार बार कही जा रही है, तो हो सकता है इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। क्या गांव में बुलडोजर जिसका आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज कल या आने वाले वक्त में हो सकता है कार्रवाई हो जाए, अभी संभावनाएं हैं, क्या गांव में बुलडोजर पहुंचा है क्या? क्योंकि एक बार फिर से देवेश का वो बयान याद आता है हमें, जब वो कह रहे थे कि 6 बुलडोजर गांव में खड़े हैं, कार्रवाई हो नहीं रही है। देखिए, बुलडोजर की बात जो कही जा रही है, बार बार 6 बुलडोजर खड़े थे, तो बुलडोजर आते और जाते इस मामले में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी कहीं बुलडोजर चलने का दूर दूर तक जिक्र नहीं हो रहा है। तो आज पैमाइश पूरी होने के बाद हो सकता है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। बिल्कुल हो सकता है कि बुलडोजर की कार्रवाई आने वाले वक्त में हो जाए। क्या समाजवादी पार्टी का कोई डेलीगेशन पहुंच सकता है आज या कल? क्योंकि बताया जा रहा है कल या परसों जो है या आज जो है वो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचने वाला है, जो दोनों ही परिवारों से मुलाकात करेगा। अखिलेश यादव ने बाकायदा बयान जारी किया इस मामले में लेकर। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तरफ से एक डेलीगेशन आने वाला है, जो कि 10 तारीख को ये आएगा डेलीगेशन, जिसमें पूर्व मंत्री हैं ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, उसके बाद पूर्व सांसद है श्रीमती अलका वापिस आएंगे, बिल्कुल कनक लता सहित तमाम लोग आने वाले हैं, जो दोनों परिवारों से मिलेंगे और घटना की जो जानकारी है उसको एकत्रित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेंगे। जी बिल्कुल वैसाल जी कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कि कल या परसों जो वो डेलीगेशन पहुंचेगा। अखिलेश यादव ने इस पर भी कहीं ना कहीं बयान जारी किया है और कहा है कि हम दोनों ही परिवारों के पास जाएंगे। तो नहीं लगता है कि एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ सलभ बनी त्रिपाठी, दोनों में अब कहीं ना कहीं राजनीति भी देखने को मिल रही है? सदर विधायक डॉक्टर सलभ त्रिपाठी की, तो उनके तरफ से कहीं भी ये नहीं देखा जा रहा है कि वो राजनीति करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो पीड़ित पक्ष के साथ लगातार 2 अक्टूबर से ही बने हुए हैं और दुबे परिवार जो है उसके तरफ से लगातार जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे जो कुछ भी हो रहा है उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि सलभ त्रिपाठी की तरफ से कहीं से भी राजनीति नहीं की जा रही है। अगर बात करें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो उनके तरफ से विगत दिनों एक ट्वीट जारी किया गया था, जिस ट्वीट में ये लिखा गया था बाकायदे कि ये प्रेमचंद यादव का घर नहीं गिरेगा बल्कि 20 करोड़ यादव का घर गिरेगा। तो इस तरह से बयानबाजी करना देखा जा रहा है, तो राजनीति हो रही है। वही मैं बात कर रहा था विशाल कि कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीति हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण जो है वो खौफजदा हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कुछ और कब कुछ हो जाए, क्या हो जाए, उन्हें पता नहीं चल रहा है। ग्रामीणों के अगर दर्द की बात करें तो क्या किसी ग्रामीण जो है वो आपसे बातचीत करने को तैयार है? क्या स्कूल खुले हैं? क्या बच्चे, आज सोमवार है तो क्या स्कूल पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं? आज स्कूल पर पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीणों की अगर बात करें तो जो युवा वर्ग है वो गांव से अपने रिलेशन में या कहीं दूर जाके ठहरे हुए हैं। गांव में कहीं युवा नहीं दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग केवल दिखाई दे रहे हैं, कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो युवा हैं वो गांव छोड़ के कहीं दूर चले गए हैं। क्या कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है क्या ऐसे हालात में भी, जब गांव में बताया जा रहा है कि पुलिस के बूटों से पूरा गांव जो है वो इस वक्त सहम गया है? क्या ऐसे हालात में कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, या कोई नेता आकर उन्हें समझा बुझा नहीं रहा है कि चलिए अब जो हो गया सो हो गया, अब आए अपनी जिंदगी को जिए आगे? अभी तक
जो भी नेता घटनास्थल पे आए हैं वो दोनों परिवारों से मिले हैं और मिल के चले गए हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा है कि अभी सब कुछ सामान्य हो गया है, आप लोग घर से बाहर निकले या लोगों से बातचीत करें। ऐसा कोई भी नेता नहीं आया है। कल के डेट में ओम प्रकाश राजभर भी आए थे, उन्होंने भी ये बात कहा था कि जो तनावपूर्ण माहौल है वो धीरे धीरे शांत होता दिखाई दे रहा है और दोनों परिवारों से वो मिले और मिल के ये बात कहे कि जो भी होगा वो उचित कार्रवाई होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल विशाल, बिल्कुल किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। देवरिया की घटना ये वाकई में दिल दहला देने वाली घटना, जिसमें तकरीबन 6 लोगों की हत्या हो गई थी जमीनी विवाद के चक्कर में, जहां सत्य प्रकाश दुबे का परिवार जो है वो उसमें खत्म हो चुका था और इसके साथ ही जो है वो प्रेमचंद यादव में जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी जमीनी विवाद के चक्कर में। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर के दिन यह हत्या हुई थी, जहां जमीनी विवाद के चक्कर में पूरा परिवार जो है वो खत्म हो गया और अभी भी गांव में कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हालात हैं। हालांकि पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि तनावपूर्ण हालात को धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल किया जाए, क्योंकि जो गांव अभी भी कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो गांव से बाहर चले गए हैं, कहीं कहीं भाग गए हैं, कोई पुलिस के डर से वो खौफजदा हैं, या तो वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनको एक नॉर्मल करने की कोशिश लगातार जो वो जारी है। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि आज जो है एक बार फिर से ज़मीन की पैमाइश होगी और एक बार फिर से वही चर्चाएं, वही एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या आज भी बुलडोजर गरजेगा, नहीं गरजेगा। हालांकि अभी इसकी संभावनाएं नहीं है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता वहां बता रहे थे कि हालात अभी नॉर्मल है, लोग जो है वो मौजूद है गाँव में, लोग एक का दुक्का आ भी रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जो बटालियन है वो बढ़ा दी गई है। पीएससी के 2 जवान लगातार जो पीएससी की 2 टीमें जो है लगातार 2 अक्टूबर से वहां मौजूद थे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं आज सुबह से ही जब से ये चर्चा चली है कि वहां जो है वो पैमाइश होने वाली है, उसके बाद से लगातार जो है फतेहपुर गांव के लेहरा टोला और पूरे गांव में जो पीएससी के जवानों की मौजूदगी वहां बढ़ा दी गई है। लगातार पुलिस के बूटों से पूरा ग्रामीण या पूरे गांव में जो इस वक्त चहलकदमी वो देखने को मिल रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जो भी बाहरी शख्स है उसे गाँव के अंदर ना आने दिया जाए, ताकि जो हालात जो है वो नॉर्मल हो रहे हैं वो और उसे नॉर्मल कर दिया जाए। और इसी कोशिश में है। और चर्चा ये भी है कि आज एक बार फिर से 11 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी पैमाइश होगी जमीन की। ये पैमाइश प्रेमचंद यादव के परिवार की संतुष्टि के लिए किया जा रहा है, ताकि उन्हें भी संतुष्टि हो जाए कि इस मामले में कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है। जांच जो वो निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। जिस तरीके से प्रेमचंद यादव के परिवार ने जो है वो सवाल उठाया था कि लगातार हमारे परिवार की तरफ से जो कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है, और लगातार जो इस पर सवाल उठा रहे थे।